हेलो दोस्तों, देखिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक यानी श्रुति भिन्न सम भिन्नार्थक। एक बहुत ही कठिन टॉपिक होता है लेकिन बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और बहुत ही एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पेट के सिलेबस में भी है ये। देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसानी भाषा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अभय और उभय, देखिए सुनने में और पढ़ने में तो एक जैसे रहेंगे लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। देखिए अभय और उभय यानी अभय मतलब होता है निर्भय और उभय मतलब क्या होता है दोनों। जैसे आप पढ़ते होंगे उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है ऐसा जीव जो पानी में भी रहता हो और पृथ्वी में भी रहता हो, तो उसे क्या बोलते हैं उभयचर, मतलब दोनों में। तो इसी से आपको समझ जाना है कि उभय मतलब दोनों और अभय मतलब निर्भय। देखिए ऑप्शन से कई ऑप्शन दिए रहते हैं, हवा, अग्नि, दोनों, निर्भय, पढ़ना, पढ़ाना, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो अभय मतलब जो निडर हो, निर्भय, और उभय मतलब दोनों। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला ए सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि अली और अली, तो आपको देखिए अली है, अली है, तो यहाँ छोटी ली है और बड़ी ली है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कंधा हिस्सा है, दमन दामन है, भौरा सखी है और दर्शन दर्शन है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर सही है। देखिए अगर छोटी ली है तो उसे बोलते हैं भौरा, अगर बड़ी ली है तो उसे बोलते हैं सखी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, भौरा और सखी, यानी अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी। अगला क्वेश्चन है कि युग्म शब्द का कौन सा जोड़ा सही है। अब देखिए युग्म शब्द का कौन सा जोड़ा सही है, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला और मान सम्मान। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है क्या सही है। देखिए इसका जो है अचल, अचल और अचला, यानी कि युग्म शब्द का कौन सा जोड़ा सही है, मतलब कि आपको ये समझ के बताना है कि कौन समश्रुत भिन्नार्थक है। यानी अचल और अचला ये समश्रुत भिन्नार्थक का जोड़ा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि दिन और दीन, क्या है दिन और दीन। तो देखिए दिन मतलब आप जानते हैं कि दिवस होता है, दीन दीन दुखियों को बोलते हैं, गरीबों को। तो इसमें देखिए अब यहाँ देखो दिवस गरीब दिया है, यहाँ गरीब दिवस दिया है, तो ये दो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही समझदारी से करना होता है। तो दिन मतलब हो गया दिवस और दीन मतलब हो गया गरीब, यानी इसका ऑप्शन क्या सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म आपको पहचानना है। सही अर्थ वाला आपको क्या पहचानना है, शब्द युग्म में पहचानना है। देखिए आकर हो गया और आकार हो गया, और कुल और कूल, निर्झर निर्जर और निर्झर, सर और सर। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो सही अर्थ वाला तो आकर और आकार, यानी आकर मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है आकृति। तो इसका जो सही आंसर है ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि चिर। अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है कि चिर, चिर और चीर। तो आप देखो चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब क्या होता है कपड़ा। चीर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर और मंदिरा, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मंदिरा की जगह होता है मंदुरा, अगर मंदुरा बिल्कुल सही है। अब मंदिर देखिए मंदिर क्या होता है, मंदिर होता है आपका देवालय और मंदुरा हो गया, ठीक, मंदिरा की जगह मंदुरा होगा तो हो जाएगा अश्वशाला। तो इसका डी ऑप्शन सही है, देवालय और अश्वशाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अधि और व्याधि शब्द का युग्म में सही है। अधि और व्याध का देखिए अधि और व्याध तो होता है मानसिक कष्ट। अधि और व्याध शब्द युग्म से अधि का अर्थ क्या है, ये आदि का पूछ रहा है, तो आदि का अर्थ केवल ये आदि का अर्थ पूछ रहा था, आपको समझ जाना है मानसिक कष्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सकल और शकल का अर्थ क्या है, ठीक, सकल और शकल। देखिए सकल और शकल, तो शकल जैसे सकल आय हो गई, आपने मैथ वैथ पढ़ा होगा कि इससे सकल आय बताइए। सकल आय मतलब संपूर्ण, और शकल अगर सीठी वाला सा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो संपूर्ण, सकल और शकल का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण और अंश। अगला क्वेश्चन है अनिल और अनल। तो आप जानते होंगे अनिल और अनल, तो अनिल मतलब क्या होता है और अनल मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो अनिल मतलब होता है हवा और अनल मतलब क्या होता है आग। देखिए दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका आंसर सही है बी नंबर। अगला क्वेश्चन ये है कि श्रुति सम शब्द युग्म के भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े को पहचानिए, यानी कि जो सही जोड़ा उसको बताना है। देखिए पढ़ने में तो एक जैसा है, देखिए कूल और कूल, कूल और कूल, ये क्या है श्रुति सम शब्द युग्म के भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े को पहचानिए। तो इसमें देखिए कूल और कूल, रात्रि और निशा, किरण और रश्मि, अभिलाषा इच्छा, यानी कूल और कूल। यहाँ एक छोटा कू होगा, ठीक, तो क्या होगा, एक होता कूल एक होता कुल। कुल मतलब होता है वंश, कूल मतलब होता है किनारा।
अगला क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। देखिए अब अपेक्षा और उपेक्षा ये पढ़ने में तो एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग हैं। उपेक्षा मतलब किसी का निरादर करना, अपेक्षा मतलब किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। देखिए अम्बुज और अम्बुद, देखिए अगर ज लग जाए और द लग जाए तो इनको बहुत आसानी भाषा समझना है। तो यानी अम्बु प्लस जा, अगर अम्बुज का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अम्बु प्लस जा। यानी अम्बु मतलब होता है पानी, अजा मतलब जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो कमल कहाँ जन्म लेता है? पानी से। अम्बुद अगर द लगा हो लास्ट में तो हो जाता है बादल का पर्यायवाची। अगर लास्ट में धा लगा हो जैसे वारिध तो हो जाता है समुद्र का। ठीक, तो हो जाएगा अम्बुज और अम्बुद, तो हो जाएगा कमल और बादल। अगला क्वेश्चन है कि शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म को पहचानिए। देखिए यदा मतलब होता है जब और कदा मतलब होता है कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नियत और नियत का अर्थ क्या है। देखिए नियत मतलब होता है निश्चित, कहते हैं नियत तारीख पर आ जाना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, नियत तारीख पर आ जाना, नियत समय पर आ जाना। तो नियत मतलब निश्चित। नियत कहते हैं ना इसकी नियत अच्छी नहीं है, तो नियत मतलब होता है इरादा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा। चर्म, तो चर्म मतलब होता है एक सम श्रुत भिन्नार्थक बताना है, यानी कि देखने में तो एक जैसा हो और लेकिन उसका अर्थ अलग हो। देखिए चर्म का जो समश्रुत भिन्नार्थक होगा चरम। अब इसका अर्थ नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर अर्थ पूछता कि चर्म का अर्थ क्या होगा तो चमड़ा हो जाता, लेकिन पूछा सम भिन्नार्थक शब्द, जैसे अब पूछ रहा क्या पूछ रहा था उस तरह, जैसे कुल और कूल इस तरह का इसका जोड़ा पूछ रहा था, तो यहाँ चर्म का चरम हो जाएगा। चर्म का अर्थ दूसरा रहेगा, चरम का अर्थ दूसरा हो जाएगा। चर्म मतलब हो जाएगा चमड़ा और चरम मतलब हो जाएगा कहते हैं वो चरम सीमा पर पहुँच गया, चरम मतलब अत्यधिक। तो आपको ऐसे समझ जाना है। अगला क्वेश्चन है गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही युग्म पहचानिए। देखिए तो गाड़ी और गाढ़ी, देखिए गाड़ी का मतलब होता है निकाली और गाढ़ी का मतलब होता है गिरी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक को सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर बिंदी रहेगी पर्यंक, तो पर्यंत मतलब होता है तक, कहते हैं जीवन पर्यंत तक, ऐसे बोलते हैं ना, वह जीवन पर्यंत तक यही काम करता रहा, यानी जब तक वो मर नहीं गया तब तक यही काम करता है, तो पर्यंत। और पर्यंक का मतलब क्या होता है? पलंग। तो आपका 20 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है शंकर और शंकर का शब्द में क्या है। देखिए शंकर मतलब हो गया शिव और शंकर कहते हैं शंकर प्रजाति मतलब मिश्रित जाति, तो शंकर क्या हो गया? मिश्रित जाति। देखिए ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यह है कि बड़ाई और बढ़ाई में क्या अर्थ है। देखिए बड़ाई का मतलब होता है प्रशंसा, कहते हैं ना बहुत बड़ाई की जाती है, बड़ाई कर रहा है, तो बड़ाई मतलब प्रशंसा। और बढ़ाई मतलब क्या हो गया? बढ़ोतरी। तो बड़ाई और बढ़ाई का आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसा और बढ़ोतरी। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।